साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर। और मैंने बुलंद इकबाल के इंतकाल पर नई मस्जिद के हॉल में कहा था कि मैंने ज़िंदगी में निहाल अहमद साहब को वोट नहीं दिया, हमेशा उनका मुखालिफ रहा। लेकिन आज इस मस्जिद की हॉल में मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं निहाल अहमद के साथ वर्करी किया होता तो मालेगांव का आज सबसे बड़ा लीडर शायद मैं ही होता, क्योंकि निहाल अहमद के वर्करों में एक लीडर से ज़्यादा डेयरिंग होती है, काम करने की उनके अंदर सलाहियत है। इन्हीं सब बातों से मैं मुतासिर होकर मैं समाजवादी पार्टी में जुटा। और अल्लाह के फजल व करम से जो मेरी सोच थी, जो एक फ़िक्र लेकर मैं इस पार्टी में शामिल हुआ, दूसरे ही रोज़ मुस्तकीम डिक्नेडी की ज़ेर सरपरस्ती हम लोग एक प्रोग्राम में गए। मैं समझ भी नहीं सका जब मुस्तकीम ने बिजली बोर्ड की ऑफिसों में घुसा और घुसने के बाद मुस्तकीम डिक्नेडी साहब ने जिस अंदाज से पूरी हाफिज़ 3 हाफिज़ में जो लोग काम कर रहे थे, चलो निकलो चलो निकलो चलो निकलो, तो वहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे, कर्मचारी थे, जो अफसरान थे, जो साहब लोग थे, मैंने देखा है कि वो कांप रहे थे और हालत मजबूरी मुस्तकीम की डेयरिंग पर वो सारे के सारे बाहर आकर जनता समाजवादी पार्टी के वर्करों के साथ खड़े हुए और तहरीर लिख के दी कि हम आज 9 बजे तक पहला जो है वो कनेक्शन चालू करेंगे और उसके बाद कल तक हम पूरे शहर में जितना भी ये फेल कनेक्शन है उसको हम चालू कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात से मैं और मुतासिर हुआ कि यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजलो करम से मुझे सही जगह पहुंचाया है। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप सब ने साथ दिया तो यकीनन जो कि मैंने कायदो सालार रोड पर कहा था कि नया मालेगांव, नई सोच, नई क़यादत के साथ मालेगांव का नक्शा अलग होगा और हमारी आने वाली नस्ल को इसका फ़ायदा पहुंचेगा। एक बात मैं मिसाल के तौर पर कहना चाहूँगा कि हर माँ बाप जब अपने बच्चे से खुश होते हैं तो कहते हैं अल्लाह ताला तेरी दुनिया को लालम लाल कर दे, तेरे मुस्तकबिल को लालम लाल कर दे। ये एक माँ बाप की, एक सरपरस्त की हकीकी दुआ होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यकीनन हम लोगों को लाल टोपी और लाल झंडा दिया है, इससे मालेगांव लालम लाल होगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहर में असम्बली इलेक्शन 2024 का बेसब्री से आम आवाम इंतज़ार कर रही है। शहरी हालात जो 25 साल से इस शहर में बने हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं एक आम शहरी बेजार है कि दोनों तरफ के लोग, शेख आसिफ या मुफ्ती साहब, इन लोगों ने 25 साल में एक मिली जोड़ करके इस शहर की तरक्की, इस शहर का दबदबा, इस शहर को जो मस्जिद और मीनारों का शहर बोला जाता था, वो सब इस शहर से ख़त्म करने का काम किया। तरक्की के नाम पर ज़ीरो है और एक से एक बहाने बनाए जाते हैं लीडर की तरफ से। कभी कोरोना की बात बोली जाती है, कभी कोई दूसरी बात बोली जाती है, अभी एक नई बात बोली जाने लगी, अंडरग्राउंड गटर की वजह से नहीं हो रहा है। मैं पहले ही बोला कि अब लोग जो है, ये डिजिटल दौर है, लोग फ़ौरन हर चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ना मालेगांव नदी के उस पार कोरोना आया, ना नदी के वो पार का हिस्सा यानी अंडरग्राउंड गटर में है, और दूसरे जितने बहाने हैं नदी के उस पार नहीं चलते। यहाँ तक कि फ्लाईओवर ब्रिज जो 2017 से मुसलसल बन रहा है, मैं इससे पहले भी बोला था कि 5 साल में इससे लगभग 1 किलोमीटर की इमारत खड़ी हो गई, बुर्ज खलीफा। मगर ये कौन सा बुर्ज ब्रिज है अपने यहाँ का जो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है।
आउटर में नदी में जो ब्रिज का काम शुरू हुआ वो लगभग होने की तरफ है। काम करने वाला काम कर रहा है, तुम्हारा ही पैसा ले जाके काम कर रहा है, तुम्हारा ही जो जनरल बजट है वो 30% 40% ले जाकर मुसलसल उधर काम कर रहा है, मगर इस तरफ सिर्फ बहानेबाजी हो रही है, उससे लोग बेजार हैं और कहीं ना कहीं एक तीसरी ताकत देख रहे हैं और उनको वो ताकत समाजवादी पार्टी में नज़र आ रही है। आज समाजवादी में शामिल होने वाले तमाम ही लोग ये ऐसे लोग हैं जो अपना एक मुकाम रखते हैं, अपना अगर उसमें डॉक्टर है तो उसमें लॉयर भी हैं, उसमें एक्टर भी हैं, उसमें कारपोरेटर भी हैं और ये ऐसे लोग हैं। 12 नवंबर का वाक़या आप सबके सामने है, यहाँ खान साहब भी बैठे हैं कि मालेगांव शहर की क्या हालत हो गई थी। उस वक्त एडवोकेट तौसीफ जो हैं वो एक सिर्फ एक कहानी उनका रोज़गार का वो नहीं किए, वो एक समाजी काम मिल्लत पर जब मसला आया तो उसके लिए उन्होंने बगैर खर्च के बगैर पैसे के उनकी पूरी टीम ने कोशिश की और ये कोशिश पूरे शहर को पता है, पूरा शहर देखा हुआ है। तो ये ऐसे लोग हैं जब मिल्लत पर और समाज पर कोई मुसीबत आती है तो ये सबसे आगे खड़े होते हैं। जब ऐसे लोग हमारी पार्टी में शामिल होंगे तो हमारी ताकत भी बढ़ेगी, हमारा हौसला भी बढ़ेगा। उसी तरह हमारे मुजम्मिल वफाती हैं जो कारपोरेटर की यानी जो रूल था वो भी निभाते थे और उनमें भी काम करने की एक लगन थी, मगर जिस तरह से वो काम करने की कोशिश करते थे उनको उस तरह से कोशिश करने नहीं दी जाती थी, ना उनकी कोई ऐसी हिमायत की जाती थी। मैं भी गठबंधन में था, कोई तरीके की कोई मदद नहीं हुई, जबकि मुफ्ती साहब एमएलए बन जाने के बाद भी उन्होंने ना कोई काम किया, ना काम करने वालों की कभी मदद की। आज शहर के हालात जो हैं वो सबके सामने हैं। आने वाला 9 अगस्त जो है वो इस शहर में एक नई क्रांति लाने का काम करेगा और वो हवा जो है वो मुसलसल पार्टी में बन रही है। आने वाले हफ्ते में शहर के और भी बड़े सरकर्दा अफराद, समाजी शख्सियात पार्टी में शामिल होने चाहते हैं। हम अगले हफ्ते उनको भी पार्टी में शामिल करेंगे। आज कहीं ना कहीं पार्टी ये मुकाम पर पहुंच गई है कि 2 लोगों को घर बैठाना ये शहर ने तय किया है तो पार्टी ने भी तय किया है। हमारे धुलिये के सदर गुड्डू भाई भी आज हमारे प्रोग्राम में आए हैं। 9 अगस्त के प्रोग्राम के ताल्लुक़ से उनको भी कुछ तैयारी करना है, हमसे बातचीत करके मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हमारी सारी मालेगांव शहर की जो भी पार्टी की कारकर्दगी है वो कहीं ना कहीं ऊपर लीडरान तक वो पहुंचाते हैं। मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। और आज जो लोग पार्टी में आए हैं मैं चाहता हूं कि वो भले 1-1 मिनट वो अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो मीडिया के सामने रख सकते हैं। मैं सबसे पहले इंचार्ज बनाया गया है अनीस मिस्त्री साहब को। मोहतरम जनाब मोहतरमा शान हिंद साहिबा अनीस मिस्त्री साहब को लेटर देकर कि अब यहाँ से वो काम कायदे से शुरू करें, ये उनको लेटर देंगे। आ जाओ। इसमें आप देखेंगे मालेगांव शहर के मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जैसे एडवोकेट तौसीफ, हम लोग उनसे ये उम्मीद करते हैं कि जो लोग कानूनी पेचीदगियों में फंसे हुए हैं और उनको राहत नहीं मिलती, जैसे खान साहब ने, अजीम खान साहब ने 12 नवंबर में एक अपनी खिदमत का ऐसा जलवा बताया जिससे यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक हमको आसानी हुई और लोगों को रिहाई में बहुत ज़्यादा आसानी हुई। ये काबिल मुबारकबाद थी और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि ऐसे वकील हमारे साथ आ रहे हैं जो काम करने के साथ साथ जो लोगों ने काम कागज़ पे किया है, अमली तौर पे नहीं किया है, उनका काम भी बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसी हमारी पार्टी की तरफ से उनसे दरख्वास्त है। दूसरा कि डॉक्टर साहब आए हुए हैं, एक वकील हैं, एक डॉक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं, तो मैं सबिया की तरफ से ये बोलना चाहती थी कि सबिया सिर्फ एक साबिक कॉरपोरेटर नहीं है, सबिया खुद एक मौलमा है, वो टीचर है जो स्कूल में अपनी तालीम लोगों को देने का काम करती हैं। तो मुझे वो लग रहा था कमी है, तुम लोग सब शोबे में बोल रहे हो, लेकिन एक बात ये थी कि साबिक कॉरपोरेटर सिर्फ बोल रहे हो, वो सिर्फ तो साबिक कॉरपोरेटर नहीं है। और मैंने हर शोबे में देखा है, जब हमारा इलेक्शन असम्बली का आया तो मुफ्ती साहब के लिए मुसलसल जितनी कोशिश मैंने की है, मेरे साथ हर वक्त सबिया थी जिन्होंने घर घर जाके प्रचार किया, काम किया। उसके बाद जो 6 जनवरी का
सबसे पहले तो मैं धुलिया शहर से आए हुए हमारे गुड्डू भाई और हमारे एडवोकेट इमरान शेख साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वो इस प्रोग्राम में शामिल हुए। साथ ही साथ मैं जो है आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 12 नवंबर का जो वाक़या मालेगांव शहर में हुआ था, उस वक्त मुस्तकीम डिग्निटी साहब और शान हिंद साहबा ने जो काम किया था, उस वक्त से मेरा ये इरादा हुआ था कि मैं भी जो है सियासत में आऊँ और समाज के लिए, अपने शहर के लिए कुछ करूँ। क्योंकि आज हमारे शहर में जो हालात है, आप बेहतर जानते हैं कि मेरे खुद के महल्ले में ये हालत है कि 15-15 दिन हो जाते हैं लेकिन कचरा उठाने के लिए कोई आता नहीं है। और शहर जो इतना पीछे होते जा रहा है, अगर आप देखा जाए तो जलगांव और अहमदनगर जो शहर है वो मालेगांव से भी पीछे थे। एक वक्त ऐसा था कि मालेगांव शहर से फंड जाता था अहमदनगर और जलगांव के लिए, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जलगांव और अहमदनगर कितनी तरक्की पर है और हमारा शहर जो है वो आज भी कितने पीछे से पीछे होता जा रहा है। तो मैं शान हिंद साहबा और मुस्तकीम डिग्निटी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने उनकी पार्टी में मुझे शामिल किया और इंशाअल्लाह ताला मैं जो भी अब मुझसे हो सकेगा मैं इस शहर के लिए और पार्टी के लिए करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।